नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। आज का जो पेपर है वो है उत्तराखंड पटवारी का, जो प्रीवियस ईयर का है। जो लास्ट टाइम पटवारी का पेपर हुआ था ये वही पेपर है। जीके के क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे और रीजनिंग भी इसमें आएगी। तो किस टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है और कितने मार्क्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट हैं, कितनी टाइमिंग इसके लिए दी गई थी, मैं वो आपके साथ आज शेयर करूँगी। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी पेपर हमारे पास हों हम आपको उनका अपडेट टाइम टू टाइम देते रहें। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें 200 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर बना हुआ था, जिसमें आपको टाइमिंग जो थी 3 आवर्स की दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्राविधान किया गया है। 1/4 जो पार्ट है वो इसमें नेगेटिव यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए दिया जाता है। तो अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है आज की सीरीज में मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ तो वो किस तरीके के क्वेश्चन है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम चलते हैं, हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिस प्रकार बीज संबंधित है पौधा उसी प्रकार कली संबंधित है। यानी कि बीज से हमें पता है बीज से क्या बनता है, पेड़ बनता है, तो उसी तरीके से कली से क्या बनेगा, फूल बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, जिस प्रकार डीए संबंधित है आईएफ से उसी प्रकार एनके संबंधित है। तो देखिए, ये जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करे हुए हैं कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे आप एक साइड में क्या करिए, ABCD का सीरीज लिख लीजिए और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डीए, यानी कि डीए। देखिए, डीए से अगर हम बैक करें तो 2 अल्फ़ाबेट के बाद आपका ए आ रहा है, तो यहाँ पे हमने आई के बाद 2 बैक करा तो एफ आ रहा है। और नेक्स्ट सीरीज में हमने ऐसे ही क्या करा, एन के, यानी कि 2 स्टेप छोड़ के। और आपको यहाँ पे भी डिफरेंस चेक करना है कि बीच में गैपिंग कितने की है, तो 1 अल्फ़ाबेट की है। तो आप एन के बाद 1 अल्फ़ाबेट छोड़ दीजिए और जो नेक्स्ट सीरीज मिलेगी हमें एस और पी की मिलेगी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, SP। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए श्रेणी में जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पे क्या आएगा, 7, 6, 10, 27, 104। तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। तो इसमें नेक्स्ट सीरीज के लिए मैं आपको एक हिंट दे दूं, आपको कैसे करना है। 7, 6, 10, 27 एंड 104 हमसे पूछा गया है। तो नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या होगी, तो 7 इंटू अगर आप 1 - 1 करते हैं यहाँ पे तो आपको मिलता है 6। ऐसे ही आप 6 इंटू 2 - 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 10। इसी तरीके से आप 10 इंटू 3 - 3 करते हैं तो आपको मिलता है 27। इसी तरीके से आप 27 इंटू 4 - 4 इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए 108 - 4 करेंगे तो 104 आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो 104 इंटू 5 - 5 अगर आप करते हैं तो 520 - 5 तो ये हो जाएगा 515। तो आपका जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो होगी 515। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि ये एक सीरीज दी गई है आपको 146, आप सभी जानते हैं 14, 16, 25। नेक्स्ट सीरीज में आपका क्या आएगा, तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा। देखिए, ये स्क्वायर है, अगर आप मैथ्स से हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। स्क्वायर का मतलब है यानी कि 2 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। ऐसे ही 4 इंटू 4 आप करते हैं, इसको हम 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 4 जा 16। ऐसे ही आपने यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देना है 25। एंड नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा 6 स्क्वायर 36। तो जो आपका क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, 36। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए श्रेणी में, ठीक है, इसमें भी रीजनिंग का ही ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि दिए गए श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। तो आपको जब भी अल्फ़ाबेट की सीरीज दी जाती है तो आप एक बार जरूर फर्स्ट से चेक कर लें। देखिए, OAC, PBD, QCE, RDF, नेक्स्ट सीरीज क्या बनेगी। तो आप पहले फर्स्ट से चेक कर लीजिए, OPQNR। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो सीरीज होगी हमारी S होगी। ठीक है, उसके बाद आता है
बी सी डी, यानी कि नेक्स्ट आएगा ई। उसके बाद आता है सी डी ई एफ जी, तो यानी कि जो इसका जो नेक्स्ट सीरीज बनेगी वो बनेगी एस ई जी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है? तो ये जो भारतीय मानक समय का निर्धारण होता है वो होता है 82.5 डिग्री पूर्व से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो पाक जल संधि का संबंध है, पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका से है, क्योंकि पाक की खाड़ी को यह मन्नार खाड़ी से जोड़ती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीपी विचारधारा में एस का क्या तात्पर्य है? तो एसटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा, खंडीकरण, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो इनमें से जो ऑपरेशन सूर्य होप है वो उत्तराखंड से संबंधित है। 19 जून 2013 को ऑपरेशन सूर्य होप की स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच कुटीर उद्योग के लिए जो फेमस है वो है फिरोजाबाद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे सब जीके के क्वेश्चन, अब जो सीरीज है अभी फिलहाल जीके की है वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्न वर्ष में पारित हुआ था? तो ये हुआ था, देखिए ये हुआ था 1 मार्च 2014 को। तो इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य हमें बताना है? तो इसमें से ए और बी दोनों सही है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ तो राष्ट्रीय आयोग, उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, आत्मनियमन का सिद्धांत संबंधित है? तो आत्मनियमन का जो सिद्धांत है उत्तराधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का प्रारूप किसने बनाया था? तो ये बनाया था बी आर अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा। देखिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इनको बहुत ही पेशेंस से सॉल्व करना होगा। तो एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इस महिला से पुरुष का क्या संबंध है? तो देखिए एक पुरुष का परिचय कराते हुए, यहाँ पर समझ लो आप कोई मेल पर्सन है, ठीक है, और ये जो फीमेल है ये इनका परिचय कराती है और क्या कहती है, इनकी पत्नी। तो इनकी पत्नी तो ये खुद ही हो गई, ठीक है। मेरे पिता की इकलौती, तो इनके जो फादर हैं, ठीक है, इनके जो फादर हैं, ठीक है, फादर की ये इकलौती पुत्री हैं। तो इनका क्या संबंध है यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा आंसर है इसका हस्बैंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पी का परिचय कराते हुए ऋचा ने कहा, यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो शिल्पी से ऋचा का क्या संबंध है? देखिए शिल्पी जो है वो किसका परिचय करा रही है? सपोज यहाँ पर शिल्पी है और ये जो है ऋचा का परिचय कराती है, ठीक है। तो और ये कहती हैं, कौन? शिल्पी जो है वो कहती है कि ये मेरे पिता की, यानी कि जो शिल्पी के फादर हैं, अब शिल्पी के फादर हैं उनकी इकलौती पुत्री बोल रहा, तो उनकी इकलौती पुत्री तो शिल्पी खुद हो गई, ठीक है। तो शिल्पी से ऋचा का क्या संबंध है? तो शिल्पी और ऋचा जो है माँ बेटी का इनका संबंध है। तो जो शिल्पी है वो ऋचा से माता का संबंध रखती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इस टाइप का एक शेप दिया है 5, 12, 26, 54, 110 एंड x। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x की प्लेस पे क्या आएगा। तो x की प्लेस पे हमें क्या लेके आना है? देखिए इसको सॉल्व हम कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 5 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा 12। ऐसे ही आप सीरीज को बढ़ाते रहिए। 12 × 2 = 24 + 2 26। तो हमें ये 2 नंबर मिल गए। ऐसे ही हम नेक्स्ट सीरीज भी सॉल्व कर लेंगे। 26 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा 52 + 2, तो ये हो जाएगा 54। तो नेक्स्ट नंबर को हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। 54 × 2 + 2, ठीक है, 108 + 2, तो 110। तो x पर अगर हमें निकालना है तो x के लिए आप 110 × 2 + 2 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 220 + 2, 222। तो ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का, बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से था? तो बुद्ध के जो जीवन का संबंध था वो था आपका कौशल और मगध दोनों से था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, तो यह घटना क्या कहलाती? तो ये जो घटना है इसको कहा जाता है बैठ जाना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? तो विदेशी ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी ऋण दोनों ही पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मिलान करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा किसका क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया है सल्ट, तो जो सल्ट है ये है अल्मोड़ा में, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन होगा। एंड लैंसडॉन हम बात करें तो लैंसडॉन जो है पौड़ी गढ़वाल में है। ऊखीमठ की अगर हम बात करें तो ऊखीमठ आपका है रुद्रप्रयाग में, और खटीमा उधम सिंह नगर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें भी हमें मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए हमें मैचिंग करनी है, तो इसमें जो डुंडा है वो कहाँ पे स्थित है, वो है उत्तरकाशी में, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। और किच्छा की अगर हम बात करें तो किच्छा है आपका उधम सिंह नगर में, और त्यूनी जो है आपका देहरादून में स्थित है, बेरीनाग पिथौरागढ़ में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक्स के प्लेस में क्या आएगा हमें ये बताना है। तो एक्स की जो प्लेस पे आएगा उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टार्ट करें, हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, तो 5 अगर हम करें तो 5 × 2 -2 अगर हम कर दें 5 × 2 = 10 -2 8, ऐसे ही हम कर दें 8 × 2 -3 तो आपका आ जाएगा 13। ऐसे ही हम नेक्स्ट रीज में करते हैं 13 × 2 -4 तो आपका हो जाएगा 26 -4 हमारा हो जाएगा 22। ऐसे ही नेक्स्ट रीज में करेंगे 22 × 2 -5 44 माइनस आप 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 39। नेक्स्ट रीज में आपको करना पड़ेगा 39 × 2 -6 78 - 6 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 72। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, तो BFGELIRVW, तो इनमें हमें मैचिंग करनी है। नेक्स्ट जो होगा वो क्या आएगा, BELI है, ठीक है, बी को हमने ई से रिलेट कर दिया, ई को एल से, जितनी गैपिंग इनमें होगी तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ UWY बनेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है जिसमें रीजनिंग के ही क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें आपको सेलेक्ट करने होते हैं और इनके पेयर बनाने होते हैं। ये किस तरीके से होगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें लिखा है वेरी वेल अर्न्ड रिस्पेक्ट को इस प्रकार लिखा जाता है FOMI ला GU, ठीक है। ऐसी सेकंड सेंटेंस में है रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्न को इस प्रकार लिखा जाता है DCGUMI। वेल बीइंग इसेंशियल को इस प्रकार लिखा जाता है BMHRLAXF। अर्न मनी बीइंग बेस्ट को इस प्रकार लिखा जाता है ZTQSMIXF। तो इसके लिए हमें इसके बाद हमसे पूछे जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, यानी कि 4-5 क्वेश्चन जो हैं आपके 4 क्वेश्चन हैं जो इसके बेस्ड हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं तो आपके 4 मार्क्स क्लियर होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा देखिए इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, किस तरीके से करेंगे आप मैं वो बता दूं। यहाँ पे देखिए आप कुछ तरीके से लिख लीजिए, वेरी वेल अर्न्ड रिस्पेक्ट को आप इसके सामने ही लिख लीजिए, एंड जो सेकंड लाइन है उसको आप इस तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए, एंड वेल बीइंग इसेंशियल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें से अब आपको क्या करना है, मैच करने हैं कि कौन सा वर्ड है किससे मैच कर रहा है। देखिए वेल है कहाँ पे आया हुआ है, तो वेल के लिए मैंने एक साइन बना दिया है कि इसको मैंने एक रेक्टेंगल में कर दिया है, ठीक है। तो जहाँ पे वेल है मैं उसको इस तरीके से ले लूँगी। इसी तरीके से अर्न को भी कर लेंगे, रिस्पेक्ट को भी कर लेंगे। जो भी वर्ड मैच कर रहा है हम उनको एक अलग अलग शेप दे देते हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी उनको मैच कर दिया है जिससे भी वो मैच कर रहे हैं। अब उसके बाद जो सेंटेंस छूटेगा, जो वर्ड छूटेगा उसके लिए वही की हो जाएगी, ठीक है। तो वेरी के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो FO छूटा हुआ है, तो FO जो है वेरी के लिए
कीवर्ड होगा। इसी तरीके से अगर हम मनी के लिए देखें तो मनी के लिए यहाँ पे देखिए जेड एंड टी होंगे, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे दो चीज़ें छूटी हैं उनके लिए हम दोनों ही लिखेंगे। जैसे मनी वाली, मनी और बेस्ट दो वर्ड आपके छूटे हैं तो आप दोनों को ही लेंगे, जेड टी और क्यूएस, ये दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से उसको सॉल्व करने की ट्रिक होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीखने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगी। तो इसका जो आंसर बनेगा, देखिए आप इस तरीके से इसको करेंगे और इसमें जो इसके करेक्ट आंसर बनेंगे मैं वो आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो जो मनी के लिए संकेत होगा जेड और क्यूएस दोनों होगा, क्योंकि ये दोनों में ही मैच कर रहा था, मैंने आपको बताया। दिए गए सांकेतिक भाषा में वेरी एसेंशियल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो वेरी एसेंशियल को HR और FO हम दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑलवेज वेल रिस्पेक्ट के लिए आप यूज करेंगे ए वाला ऑप्शन GULADC। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड BM से क्या तात्पर्य है, तो कोड BM जो है D को रिप्रेजेंट करता है, अर्न को। निम्नलिखित में से किसे LADCMI द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो अर्न ऑलवेज वेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं LADCMI के फॉर्म में। अब इसके बाद देखिए सही कथन का चयन करना है, ये GK का क्वेश्चन है। माणा पास चमोली में स्थित है, सैलाधुरा पिथौरागढ़ में स्थित है और A और B दोनों ही सही हैं। तो माणा जो है आपका चमोली में है और जो सैलाधुरा है वो पिथौरागढ़ में स्थित है, तो ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं, तो A और B दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा और नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है, तो नंदप्रयाग पे कौन सी नदियों का संगम होता है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का होता है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होना चाहिए था नंदाकिनी, आंसर इसका करेक्ट होगा, तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था, तो शिवाजी के अंतर्गत सुमंत को जो है विदेश मंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न द्वीपों में कौन सा भारत का भाग नहीं है, तो ये मॉरिशस, माल्टा, माफिया, ये सभी जो है भारत के भाग नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, रहस्यमय झील के रूप में जाना जाता है, तो रूपकुंड को रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में वैश्विक धरोहर के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में BCD है, तो BCD है बाइनरी कैडेट डेसिमल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सही कथन का चयन कीजिए, तो इसमें से रोहित शर्मा ने लगातार तीसरे बार मारुति सुजुकी ESPN क्रिक इन्फो पुरस्कार जीता। फुटबॉल उत्तराखंड का राज्य खेल है, तो इन दोनों ही ऑप्शन में दोनों ही सही हैं, तो A और B दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है, तो बसंत पंचमी के दिन ये निश्चित की जाती है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल में कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो कुमाऊं मंडल के जो जनपद हैं वो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो कुमाऊं के ऐसे 4 जिले हैं तो गढ़वाल मंडल की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी आज की 40 क्वेश्चन की सीरीज जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और किस तरीके के आगे के क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप भी एक बार रैंडमली जरूर चेक कर लें। मेरा इन पेपर्स को आपके साथ शेयर करने का यही एक मेन उद्देश्य है कि आपको आने वाले पेपर्स का एक मॉडल पता चल जाए कि जो पिछले वर्षों में क्वेश्चंस पेपर पूछे गए थे वो किस तरीके के पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड लाइक ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आए शेयर भी करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड की किसी भी एग्ज़ाम की। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।